एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा, उनकी पत्नी का नाम था गुंडिचा, गुंडिचा माता, मासी मां कहते हैं। ये घटना है द्वारिका की। द्वारिका में एक मंदिर बनाया गया जिसे आप जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहते हैं। वो मंदिर बनाया गया इंद्रद्युम्न नाम के राजा के द्वारा। फिर क्या हुआ, स्वयं भगवान वहां पर आए और भगवान ने कहा, राजन मैं इस मंदिर में भगवान की एक प्रतिमा बनाऊंगा, पर शर्त है कि जब तक मैं मंदिर के अंदर रहूंगा दरवाजे पर लॉक लगा दीजिए, कोई दरवाजा खोले ना, कोई अंदर आए ना। राजा ने कहा ठीक है। मंदिर में ताला लगवाया। स्वयं भगवान कृष्ण ही उस रूप में आए, कहा मैं मूर्ति बनाऊंगा। तब नीम की लकड़ी से, किसकी लकड़ी से? नीम, नीम की लकड़ी से, जिस लकड़ी में शंख और चक्र अंकित थे, उस लकड़ी से भगवान अंदर हो गए। दरवाजा बंद किया और अंदर भगवान ने अपनी छवि बनानी शुरू की। बलभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी। प्रतिमा बनानी चालू हुई। महीना बीत गया। पहले तो खटपट खटपट की आवाज आती, बनाने में कोई आवाज ठोकने तो अंदर ऐसा लगता काम चल रहा है। पर महीने भर के अंदर ना वो आवाज आनी बंद हो गई। तब मौसी मां ने कहा, मासी मां मतलब इंद्रद्युम्न की पत्नी, इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी ने कहा कि महाराज, ना उसने 1 महीने तक कोई पानी पिया, ना खाना खाया, ना पानी का उसने स्टॉक किया था, ना खाने का, वो तो मर गया होगा। आवाज नहीं आ रही है। एक काम करो, मंदिर खोल कर देखो वो जिंदा है कि मर गया, मूर्ति बनी कि नहीं। भाई कोई आवाज नहीं आ रही अब तो अंदर से। तो राजा को शक हुआ कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। तो मंदिर के पट खोले तो भगवान इतने ही तैयार हो पाए और इतने ही तैयार हो गए। भगवान मंदिर खुला, तुरंत वो भगवान जिन्होंने बनाए वो अंतर्धान हो गए बनाने वाले। और जगन्नाथ भगवान, बलभद्र और बहन सुभद्रा, 3 विग्रह तैयार हुए। और वहां पर भगवान की प्रतिष्ठा कैसी हो, कौन कहे कि ये भगवान है। तब वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने, आज भी ब्रह्म चबूतरा है वहां पर जगन्नाथ जी मंदिर के बगल में, बहुत बड़ा चबूतरा जहां ब्राह्मण लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रह्म चबूतरा है। वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी ने भगवान जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। ब्रह्मा जी ने तो कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, जो कलयुग के भक्तों के हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर के हैं, तो भगवान ने अपने आप को, द्वापर के जाते ही भगवान ने अपने आप को जगन्नाथ भगवान के रूप में परिणित कर लिया। तो भगवान कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण गए, और गए क्या, जगन्नाथ बन के हमारे बीच में आ गए। इसलिए जगन्नाथ भगवान की अब दूसरी कथा सुनो। ये तो जगन्नाथ जी की होगी प्रतिष्ठा, मंदिर बन गया। अब रोज क्या करते कि राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिचा माता दोनों पूजा करते जगन्नाथ जी की। एक दिन भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। माता कोई वरदान मांग लो। गुंडिचा मां ने कहा कुछ नहीं मांगना, आपकी पूजा करना है, बस करते हैं, अच्छा लगता है। राजा कुछ मांग लो। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आप कुछ मांग लो। बोले नहीं। भगवान ने कहा गुंडिचा मां से, माता
आपके कोई बेटा नहीं है, जाओ मैं आपको बेटा देता हूं। गुंडीचा मां रोने लग गई, प्रभु ऐसा मत कहो कि मेरे बेटा नहीं है, आपको किसने बताया कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले, हमें कौन बताएगा, हमें तो सब पता है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं। तब गुंडीचा मां ने कहा, प्रभु आपको फिर पता ही नहीं, हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। भगवान जगन्नाथ जी बोले, आपके कौन बेटा है? तब माता बोली, प्रभु आप जगन्नाथ जी और बलभद्र, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, और ये जो बीच में बैठी है तुम्हारी बहन, इसे मैं अपनी बेटी मानती हूं। जब ये सुना तो भगवान जगन्नाथ जी रोने लगे कि माता, आप मुझे माता यशोदा के रूप में प्राप्त हो गई हो, अब मुझे आप पुत्र के रूप में देखती हो तो मैं भी आपको मां के रूप में देखूंगा। और तब से जगन्नाथ भगवान की माता हो गई मासी मां, उनका वहां नाम है मासी मां, गुंडीचा मां। अब वो रानी राजा का ना जो महल था, वो ठीक जगन्नाथ भगवान के मंदिर के सामने जो यात्रा निकलती है, बड़ी सी सड़क है, ठीक सामने जो महल है वो राजा रानी का है। वहां से रोज वो माता भगवान को देखा करती और भगवान के लिए फल मिठाई लाया करती कि मेरा बेटा खाए। करते करते ना मैया का बुढ़ापा आ गया, और इतना बुढ़ापा आया कि मैया 1 कदम चलने में सक्षम नहीं। तब मैया आखिरी बार आई, बेटा जगन्नाथ अब मैं आ नहीं सकती तेरा दर्शन करने। तो भगवान बोले, कोई बात नहीं मां, आप बैठो, आप नहीं आ सकती हो पर मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। तो साल में 1 बार इसी महीने में, आषाढ़ है ना के महीने में, भगवान श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी अपनी माता का दर्शन करने रथ पर चढ़कर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कही जाती है। भगवान अपनी मासी मां का दर्शन आज भी, और जब मां की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई तो आज भी भगवान के हाथ से उनके नाम का गया श्राद्ध कराया जाता है, मतलब उनके नाम के पिंडदान कराए जाते हैं। और आज भी साल में 1 बार वो अपनी मां से मिलने के लिए उस महल में जाते हैं। सोचिए, भगवान अपनी माता से इतना प्रेम करते हैं कि युगों युगों के बाद, सदियों के बाद भी वो मां का दर्शन करते हैं। और तुम अपनी जिंदा मां है, उस मां को, कल एक मां की मृत्यु हो गई, अपनी मरी हुई मां को देखने नहीं आई, औलाद नहीं आया, अपना परिवार। देख लो, गौरी गोपाल में एक वृद्ध मां की मृत्यु हो गई ना कल, उनके अपनों ने नहीं सुना, ना अपनों ने हाल चाल जानने का प्रयास किया, ना आए। और भगवान देखो, इसलिए कहता हूं, संसार से कितना भी संबंध बना लो पर जगत के संबंध काम देते नहीं हैं, काम तो भगवान का ही संबंध आएगा। इसलिए नाता भगवान से जोड़िए। तो भगवान जगन्नाथ जी आज भी रथ यात्रा पर चढ़ते हैं और रथ पर जाते हैं माता से मिलने, और कुछ दिन भगवान मासी मां के पास रहते हैं और फिर वहां से भगवान की यात्रा वापस आती है। और फिर भगवान, तो भगवान अभी बीमार होते। अच्छा, एक बात और बताऊं, जगन्नाथ भगवान हम इंसानों की तरह ही हैं, मतलब जैसे इंसान जन्म लेता और मर जाता है ना, ऐसे जगन्नाथ भगवान भी जन्म लेते और मर जाते हैं। पता है, जगन्नाथ जी के परिसर में उनका शमशान भी है। आपको पता है जगन्नाथ भगवान की मृत्यु कब होती है? नहीं? तो सुनो, जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब 2 जैसे ही आषाढ़ आया, कई बार पुरुषोत्तम महीना अधिक मास आषाढ़ में बढ़ता, जैसे पिछली बार सावन के महीने में बढ़ा था। 2 सावन थे। पुरुषोत्तम महीना कब आया? सावन में। जब कभी 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में एक बार ऐसा होता है। तो जब जब ऐसा होता है, जब 2 आषाढ़ आते हैं
तो जगन्नाथ भगवान को उनको शमशान में गड्ढा खोदकर उनको विदाई की जाती है और नए जगन्नाथ जी प्राकट्य होते हैं। उस लीला को बोलते हैं हृदय परिवर्तन लीला। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गए अपनी लीला पूरी करके, तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को अर्जुन ने चिता पर जलाया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। एक रूप से तो भगवान चले गए अपनी लीला पूरी करके, पर जो भौतिक भगवान तो शरीर गए, ये भी बात सत्य है, परंतु भगवान की लीला, भगवान अनेक शरीर बना दें, अनेक रूप बना लें अपने, इसमें आश्चर्य क्या है। कहा जाता है कि भगवान का जब श्री कृष्ण का जब शरीर पूरा हुआ और अर्जुन ने भगवान का अंतिम संस्कार किया, तो भगवान का संपूर्ण शरीर जल गया, पर भगवान का हृदय नहीं जला। क्या नहीं जला? तो वो धड़कता हुआ हृदय अलग ही था। तब आकाशवाणी हुई कि इस हृदय को समुद्र में फेंक दो, विसर्जित कर दो। अर्जुन ने विसर्जित किया, समुद्र ने इस हृदय को ले जाकर जगन्नाथपुरी पहुंचाया और जगन्नाथ भगवान के भीतर भगवान कृष्ण के उसी हृदय की स्थापना ब्रह्मा जी ने कराई। और जब 2 आषाढ़ आते हैं तो पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय निकालकर नए जगन्नाथ भगवान के भीतर स्थापित कराया जाता है। उसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन लीला। इसका भी एक प्रोसेस है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो वहां पर जो पुराना पुजारी होते हैं, उन्हें सपने में भगवान आकर कहते हैं कि नीम की फलाने जगह पेड़ तैयार है। नीम के ही बनते हैं भगवान, नीम की लकड़ी। तो नीम कैसी? सामान्य नीम नहीं, जिस नीम से भगवान जगन्नाथ जी बनते हैं वह विशेष नीम होती है। उसमें शंख और चक्र का निशान होता है। यूट्यूब पर ये और सोने की कुल्हाड़ी से उसे काटकर कीर्तन करते हुए पुजारी वहां से लाते हैं। फिर उस पर भगवान जगन्नाथ जी तैयार होते हैं। फिर पुराने जगन्नाथ भगवान का हृदय नए जगन्नाथ जी की स्थापना करके फिर पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में उनका अंतिम संस्कार होता है विधिवत। और ये हर 20, 25, 50 साल के भीतर की लीला होती है। तो जगन्नाथ जी हमारी और आपकी तरह जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर भगवान चूंकि कभी मरते नहीं, पर ये लीला है। इसलिए ये गूगल में डालना भगवान जगन्नाथ जी की ये हृदय परिवर्तन लीला, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये लोगों को जानकारी नहीं है, पर ये वर्षों से चली आ रही है परंपरा, हजारों सालों से यही परंपरा है। पता है आपको? तो ये जगन्नाथ, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ भगवान की जब यात्रा निकलती है तो उस यात्रा में रथ पर हाथ लगाने, रथ खींचने के लिए भक्त जाते हैं और भगवान को खींचते हुए उनकी रस्सी पकड़ करके अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें प्रभु ने इस सेवा में लगाया, इस सेवा के योग्य समझा। इसलिए आप लोग भी अपने घर में एक छोटी सी यात्रा निकाला करो। जब वहां जाओ तो जाओ, वरना घर पे ही जगन्नाथ जी की एक छोटी सी यात्रा आप निकाला करो। सबके घर में भगवान गोपाल जी तो हो, सबके घर में जगन्नाथ जी भी होने चाहिए। जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं। दास अनिरुद्ध के ऊपर भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। ये गौरी गोपाल जो आप देख रहे हैं, जब ये गौरी गोपाल नहीं बना था, जब वृंदावन में भूमि हमने नहीं ली थी, तब हम जगन्नाथ जी गए थे और जगन्नाथ जी में ही प्रार्थना की है, जगन्नाथ जी आपकी जितनी बड़ी रसोई है, जगन्नाथ की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। जगन्नाथ जी की रसोई दुनिया की सबसे प्राचीन रसोई है। पता है आपको? जगन्नाथ जी की रसोई का चूल्हा कभी बुझता नहीं है।
8 बार भोजन बनता है। जगन्नाथ जी की रसोई में जो बर्तन प्रयोग होते हैं सारे माटी के प्रयोग होते हैं। वहां कोई भी आधुनिक चीजों का प्रयोग नहीं होता। पुराने भारत की पद्धति से भोजन बनता है आज भी। बहुत सारी साग सब्जियां जो विदेशी हैं, उन साग सब्जियों का आज भी वहां प्रवेश नहीं है। जो भारतीय साग सब्जियां हैं उन्हीं का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी को। तो आज भी वहां कुआं है, कुएं के पानी से ही सब कार्य होता है, पूरा भोग तैयार होता। मिट्टी के बर्तन, कुम्हारों की ड्यूटी लगी है। एक दिन में कम से कम 15 से 20 लाख के मिट्टी के बर्तन खर्च होते हैं और कुम्हार को पूरा पूरा पैसा दिया जाता है। कुम्हार एक साल में एक बार अपने बेच करके साल भर के लिए फ्री 20 लाख के बर्तन, और एक बर्तन को एक बार ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाए, खत्म, अगले दिन दूसरे बर्तन। ये जगन्नाथ जी। सबसे अधिक प्रसाद जगन्नाथ जी का बनता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कहते हैं जगन्नाथ जी में देवता भी भोजन प्रसाद पाने, ब्रह्मा जी भी आते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जरा लेट हो गए तो कुत्ता चाट रहा था पत्तल, प्रसाद हो गया खत्म। तो कुत्ता पत्तल चाट रहा तो ब्रह्मा जी भी बगल से पत्तल चाटने लग गए। क्यों? क्योंकि प्रसाद है। तो एकादशी महारानी हंस पड़ी, अरे ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहा है। तब जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, एकादशी तुझे बड़ा घमंड है, चल हम तुझे उल्टा लटकाते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया और कहा कि जगन्नाथ जी का मंदिर और ध्वजा, जितने बड़े एरिया से जगन्नाथ जी का पुरी किसे कहते हैं? जहां से जगन्नाथ जी भगवान का झंडा दिखने शुरू हो जाए वो भूमि पुरी कहलाती है। जहां से क्या दिखे? जगन्नाथ जी का झंडा। यदि झंडा दिख रहा है तो उतने एरिया में आप एकादशी के दिन चावल भी खाओगे वहां पर तो एकादशी व्रत माना जाएगा। वो उल्टा लटकी है वहां पर। और ये प्रसाद की महिमा के ब्रह्मा जी जगन्नाथ जी में चांडाल के संग पंडित जी खा सकते हैं। वहां प्रसाद किसी के साथ, वहां कोई जाति भेद नहीं है कि तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या। किसी भी जाति के संग बैठ के खाओ, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है। ब्राह्मण हो चांडाल के साथ खा सकता है, उसी पत्तल में चांडाल का जूठा खाए कोई दिक्कत नहीं। कुत्ते का जूठा ब्रह्मा खा रहे हैं। ये जगन्नाथ जी की महिमा है कि भगवान का प्रसाद कुत्ता भी जूठा कर दे और ये पता चल जाए कि भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो ब्रह्मा जी दौड़ते हैं, भैया लाओ तो प्रसाद दे दो मुझे। ये प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो मैंने जगन्नाथ भगवान से पुरी में कहा कि प्रभु वृंदावन में मेरा मन है कि जैसे आपकी रसोई है ऐसे वृंदावन में भी एक सेवा हो। मैंने वहीं पुकारा था, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, उन्होंने सुना और जगन्नाथ जी ने वृंदावन में ये गौरी गोपाल की व्यवस्था कराई। तो ये जगन्नाथ भगवान की कृपा से ही, इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई भी जगन्नाथ जी की ही रसोई है। ये समझो, जगन्नाथ जी वहां वो सेवा कर रहे हैं तो यहाँ गौरी गोपाल भगवान बनकर ये जगन्नाथ जी ही विराजे हैं। ये समझो, बात समझ में आई कि नहीं? तो जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे हैं? करो जरा, कैसे हैं? ऐसे कैसे करो मेरी मां, ऐसे करो आगे। क्या मतलब हुआ? ऐसे हाथ कौन करता है? छोटा बच्चा ऐसे करता है कि मुझे गोद में ले लो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं तुम्हारे हृदय में आने के लिए, क्या तुम तैयार हो? भगवान अपने हाथ को बढ़ाए हैं आपके। जब आप किसी को गले लगाते हो तो क्या करते हो? ऐसे भगवान तैयार है आपको गले लगाने के लिए। क्या आप तैयार हो?
तैयार हो तो रोज भाव बनाओ कि हम जगन्नाथ जी के गले लग रहे हैं।